हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइस, एक इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ आपको सुनाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, और उसके अलावा कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक्स और इम्पॉर्टेंट बातें भी आपको बताऊंगा। वीडियो में एंड तक रहिए, एक भी पॉइंट स्किप ना करना। पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और उसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ओके, तो बात करेंगे अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जैसे कि हमारा यहाँ पे JKSSB एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है, तो सिमिलरली वैसा एक रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है सेंट्रल एग्जाम्स के लिए, जिसको हम कहते हैं SSC। ये ग्रुप B एंड ग्रुप C की मतलब जॉब्स की रिक्रूटमेंट कराता है, फ्रॉम लेवल 1 जॉब टू लेवल 8। ये लेवल की जॉब्स की वहाँ पे रिक्रूटमेंट करवाता है, सिलेक्शंस करवाता है। ठीक है, बात करेंगे SSC के, तो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि SSC GD होता है, SSC कांस्टेबल होता है, SSC CPO सब इंस्पेक्टर होता है, SSC JE होता है, और उसके अलावा SSC स्टेनोग्राफर होता है, SSC सिलेक्शन पोस्ट होता है, और उसके अलावा आपने कुछ एग्जाम सुने होंगे, जैसे कि SSC MTS होता है, SSC CHSL होता है, या हम कहेंगे SSC CGL एग्जाम होता है, जो कि सबसे बड़ा एग्जाम है SSC की तरफ से। ठीक है, इसको हम मिनी IAS भी कहते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े मतलब पोस्ट्स पे ये एग्जाम होता है। ओके, तो कुल मिलाकर ये जो SSC है बहुत सारे वैकेंसीज क्रिएट करता है, हर साल एडवर्टीज करता है, सॉरी क्रिएट नहीं करता है, तो हर साल एडवर्टीज होते हैं बहुत सारी वैकेंसीज, उस पर एग्जाम करवाता है SSC। बहुत सारे एग्जाम्स चलते रहते हैं इनके, और हर साल इसकी वैकेंसी आती है, हर एग्जाम के लिए आती है। बात करेंगे SSC CGL की, तो हर साल एग्जाम आता है, वही पैटर्न होता है, वही सिलेबस होता है, और बच्चे इसमें अपेयर होते हैं। कंपटीशन की बात करेंगे तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा, लेकिन गुड न्यूज़ ये है आपके लिए कि द कमीशन इन इट्स कंटिन्यूअस एफर्ट्स टू एक्सपेडाइट रिक्रूटमेंट प्रोसेस वुड बी टेकिंग अप द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अबाउट 70,000 एडिशनल वैकेंसीज। ये वर्ड पे आप ध्यान दे दो, एडिशनल वैकेंसीज। अब ये अपने कंटिन्यूअस एफर्ट्स करते, एग्जाम्स हर साल कंडक्ट करते हैं। हमें पता है हमारा SSC CGL एग्जाम ही अगर हम लेंगे तो 30+ डिपार्टमेंट्स की रिक्रूटमेंट यहाँ पे होती है SSC CGL के थ्रू। वहीं पे अगर आप कंपैरिजन करोगे JKSSB, तो यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए अलग नोटिफिकेशन, अलग एग्जाम फी, अलग सिलेबस, अलग प्रोटेस्ट, अलग स्कैम, अलग धांधली होती है। ठीक है, यानी कि अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपको पापड़ झेलने पड़ते हैं। ठीक है, सुनने में बुरा लगता होगा, लेकिन लगता है तो लगता है, मैं क्या करूँ, सच बात यही है। तो यहाँ पे एडिशनल 70,000 वैकेंसीज, 70,000 ये यहाँ पे वर्ड है एडिशनल। तो इसका मतलब ये है कि एक तो जो वैकेंसी SSC के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आती थी, एक तो वो होंगे, लेकिन एडिशनल 70,000। अब ये आई कहाँ से? तो सबसे पहले आपने एक जुमला सुना होगा, सॉरी जुमला नहीं कहना चाहिए था, ट्वीट देखा होगा हमारे PM साहब का। ठीक है, ट्विटर, उसके ट्विटर हैंडल पे उसका जुमला, सॉरी ट्वीट देखा होगा आपने कि 10 लाख वैकेंसीज फिल करी होगी, फिल करने उनको 1 से 1.5 साल में, आने वाले 2 सालों में। ठीक है, हो सकता है वहाँ से ये क्रिएट होके आ गई। ठीक है, अब तो वो छोटी बात तो कही नहीं उसने। तो ये है SSC का अपडेट। अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके लिए ये रिलेवेंट क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंट है, आखिर वो इम्पोर्टेंट बात क्या थी? तो बेटा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जॉब्स हमेशा होते हैं लिमिटेड। बताओ होते कि नहीं होते? जॉब्स होते इतने से और एस्पिरेंट्स होते इतने से। ये बात सच है, दिस इज रियलिटी एंड यू शुड एक्सेप्ट दिस रियलिटी। ठीक है, और कश्मीर में जॉब्स इतने हैं और लोग इतने हैं। ठीक है, तो ये है हमारी हकीकत। ठीक है, और मैं आपको कहना चाहूँगा, ये जो इतने जॉब्स हैं ना, ये भी इन बच्चों को, अब इतने बच्चों को मिलने हैं ना, तो इनको भी ये सीधा सीधा नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे पापड़ झेलने पड़ते हैं। लाइक हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग नोटिफिकेशन, और उसी लेवल, सेम लेवल के लिए अलग अलग सिलेबस निकलेगा। सिलेबस पे फिर 2-4 दिन रोते भी है बच्चे। ठीक है, फिर अलग अलग एग्ज़ाम डेट्स निकलेंगे। ओके, अच्छा, फिर अलग अलग टाइप से उसका स्कैम होगा। अच्छा, उसके अलावा अलग अलग तरीके से बच्चों को रगड़ाया जाएगा।
ठीक है। उनकी डीवी में उनको रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, एग्जाम्स के लिए वेट करना पड़ेगा, देन उसके बाद फाइनली सिलेक्शन लिस्ट के लिए या ज्वाइनिंग के लिए भी 1-2 साल वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यह है जेके एसएसबी का सीन। वहीं पे अगर आप एसएससी को देखो तो हर साल वैकेंसी आती है, हर साल वैकेंसी आती है। अब कभी ज़्यादा आती है, कभी थोड़ी सी ज़्यादा आती है, कम आती है, लेकिन हर साल आती है। पैटर्न सेम होता है, पैटर्न सेम होता है। और बहुत सारे यहाँ पे आप अगर एसएससी सीजीएल को देखो 30+ डिपार्टमेंट से, और उनका एक ही एग्ज़ाम होता है एसएससी सीजीएल के थ्रू। 3 या 4 टायर में उनका एग्ज़ाम होता है, 3 टायर्स मोस्टली, और कुछ कोई पोस्ट होता है तो उसका 4 टायर एग्ज़ाम होता है। और अपने टाइम बाउंड में ही रिक्रूटमेंट कंप्लीट होती है। हालांकि पिछले साल में हमें कुछ डिले देखने को मिल रहा है, लेकिन अब चीज़ें बिल्कुल स्मूथली काम कर रही है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बच्चों का एसएससी की बात करेंगे, बच्चों का कोई के कोर्ट में केस चला जाता है, कुछ लिटिगेशन रहते हैं कभी कभार, जैसे कि आपने लास्ट टाइम नॉर्मलाइजेशन का इशू देखा होगा, तो कोर्ट इसको प्रायोरिटी पे लेकर, बच्चों का करियर मान के प्रायोरिटी पे लेकर कोर्ट इस केस को जल्दी देखता है और जल्दी वहां पे रिजल्ट, ये वर्डिक्ट निकल के आता है कोर्ट की तरफ से। लेकिन वहीं पे अगर हम जेके एसएसबी की बात करेंगे, अपनी जेंट की ड्यूटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो सब इंस्पेक्टर्स के साथ क्या हुआ, मतलब केस फाइल कब हुआ और उसकी हेयरिंग कब होनी है। यानी कि जेके सब इंस्पेक्टर का अब अगर नॉर्मली भी चलेगा, लेकिन 2023 से पहले पहले आप जॉब एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। इतना लेट प्रोसेस होता है हमारा कोर्ट में, ठीक है। अब मैं इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ हमारी जेके एडमिनिस्ट्रेशन को, और करना भी चाहिए, यह हकीकत है। आई रियली डोंट केयर, मैं सच कह रहा हूँ। गवर्नर साहब थे जो हमारे पिछली बार 3 मंथ्स में वो 50,000 वैकेंसी देने वाली थी, तो कितनी दी आज तक, बताओ कितनी दी आज तक। तो ये तो जुमलेबाजी हुई ना अपने आप में, बात आ रही है मेरी समझ। ये तो अपने आप में जुमलेबाजी हुई, लोगों को बेवकूफ़, और हमारी गलती सब की है। मैं नॉट ओनली कश्मीर, नॉट ओनली जम्मू के बच्चे, बल्कि हम सब की गलती ये है कि हम क्या करते, हम अंधविश्वास करते, हम आंख बंद करके भरोसा करते सामने वाले पे, वो चाहे सच कहे या झूठ कहे, हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते। यार कैसे भरोसा, आप देखो लास्ट टाइम लोकसभा में क्या कहा गया था कि 20,000 वैकेंसीज क्रिएट होगी और इस साल फिल होगी, कहाँ है, ठीक है। तो ये जुमलेबाजी है। मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपके लिए जॉब इतना इंपॉर्टेंट है, आप जॉब के बगैर कुछ कर भी नहीं सकते लाइफ में, देन आप जेके के एसएसबी के अलावा भी कुछ सोचो। ये चीज़ें आप सोच सकते हो। यहाँ पे आपको जेके एसएसबी से ज़्यादा श्योरिटी है जॉब मिलने की, क्योंकि हर साल वैकेंसी आएगी, और एक साल अगर आप कोई किसी वैकेंसी के लिए कोई सिलेबस पढ़ते हो और आपका क्वालिफाई नहीं होता है, तो अगले साल फिर से वैकेंसी आएगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस तैयारी कंटिन्यू रखनी है, फिर से वैकेंसी आएगी और वही सिलेबस होगा, वही पैटर्न होगा, और करप्शन के चांसेस बहुत कम है यहाँ पे एज कंपेयर टू आवर जेके एसएसबी, सो कॉल्ड जेके एसएसबी एग्जाम्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको कहना चाहूँगा, जब इंसान जॉब्स की प्रिपरेशन करता है, अब कुछ लकी लोग ऐसे होते हैं जिनको जल्दी जॉब मिलती है, लेकिन मेजॉरिटी 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे कभी बच्चे थे, कभी जवानी में उन्होंने पैर डाला है, यानी कि वो ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज से निकलते जॉब्स के लिए पढ़ते, और उनको पता भी नहीं चलता है कि जॉब की प्रिपरेशन करते करते वो बूढ़े होने लगते हैं। 30 ईयर्स से भी ज़्यादा उनकी एज होती है बाद में, और बाद में वो रियलाइज करते हैं और ज़िंदगी भर रोते रहते हैं कि हमने अपनी जवानी के 10 साल खो दिए, बर्बाद कर दिए, ठीक है। तो गाइज किसी के 10 साल वेस्ट होते, किसी के 5 साल वेस्ट होते। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन है तो आप उस पर जा सकते हो, लेकिन अगर जॉब के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप यहाँ की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, एसएससी की तरफ शिफ्ट आप धीरे धीरे कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करो ही मत, यहाँ पे आप मत करो, ठीक है। जेके एसएसबी का प्रोसेस थोड़ा धीरे धीरे है, ठीक है,
और कभी कभी मुझे लगता है क्योंकि ये एसएससी की तरफ काम क्यों नहीं कर सकता जेके एसएसबी, क्या यहाँ पे अनपढ़ लोग बैठे? नॉट एट ऑल ना, ये भी पढ़े लिखे हैं, हमसे अच्छे पॉलिसीज ये फ्रेम कर सकते हैं, मुझसे अच्छा आपसे अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन ये वैसा सोचते नहीं, कुछ करते नहीं। तो अल्टीमेटली मुझे भी ये गट फीलिंग्स अंदर से आती है कि इनका प्लान नॉट ओनली जेके एसएसबी बल्कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान ही यही है कि यहाँ के बच्चे डिप्रेशन में चले जाए, पागल हो जाए, दर बदर हो जाए, ठीक है, कोई काम धंधा ना करे, ठीक है। तो अब आपके पास अगर कोई और अल्टरनेटिव है, लाइक बिजनेस है, कुछ है, आप जॉब प्रिपरेशन के अलावा जेकेएसबी के अलावा वो कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है दैट इज जॉब, और आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब ही जॉब करना है, देन मैं आपको ये बताऊंगा कि जेकेएसबी के अलावा भी बहुत सारी जॉब्स है, आप उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो और अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो, राइट। तो ये थी ये बात। उसके अलावा मैं आपको अब एंड में एक बात कहना चाहूँगा, हमारा जेकेएसएसबी वैकेंसी तो आएगी, पता नहीं कब आएगी, ठीक है। तो मेरे इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग जेकेएसएसबी में वैकेंसी आएगी, लेकिन फिर प्रोसेस में टाइम लगता है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल यानी कि पैराडाइज एकेडमी जो आपको दिख रहा है, और अपनी एप्लीकेशन पैराडाइज एकेडमी। यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, पेड कोर्स चल रहा है, पेड कोर्स चल रहा है। तो आप वहाँ पे इनरोल कराना चाहते हो तो कर सकते हो। अब आपको कराना क्यों चाहिए वो आप सुनो। यहाँ पे आपको A to Z यानी कि बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन मिलेगी फॉर रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स आप मुझसे पढ़ोगे तो अल्टीमेटली आप सारे एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स के लिए भी आप किसी हद तक, मैं कहता हूँ 80% प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। एसएससी एंड अदर एग्जाम्स लाइक बैंक के होते, रेलवे के होते, तो उनके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, बस इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, आपने उनका ट्विटर देखा होगा कि 10 लाख वैकेंसीज आगे आने वाले कुछ सालों में ये फिल करने वाले हैं। तो अब अगर 10 लाख नहीं, मान ले 2 ही लाख फिल होते तो किसी हद तक बेरोजगारी हट सकती है, और एसएससी में हमें ज़्यादा वैकेंसीज अब देखने को मिल सकती है। तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो जेकेएसएसबी के अलावा एसएससी की तरफ जा सकता है, बैंक की तरफ जा सकता है, या अदर दीगर एग्ज़ाम्स की तरफ जा सकता है। और एक साल या इसी साल हमें एक कॉमन सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे एसएससी, बैंक और रेलवे एग्ज़ाम्स को मर्ज करके इनका भी अब एक ही एग्ज़ाम होने वाला है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी वीडियो में, किसी लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।